हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदवासी। देखिए इस वक्त कुछ 2:30 बज रहा है। अभी तक हम लोग पूजे में बैठे हैं। हाजीदा ने भी करीबन 1.25 लाख जाप पूरा कर लिया है। वो तो सुबह कल से ही लगी है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी अभी। देखिए आप लोगों को लगता होगा झूठ कैसे कर रहे हैं। वो देखिए सामने वो जल रहा है, दिख रहा है आपको। ये पूजा कर रहे हैं। ये देखिए स्नेहा भी बैठ के अपना जाप चालू ही है। कि सारी पूजा बता रही है कि अभी जो काम हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, किसी को हम छोड़ने वाले हैं नहीं। ये देखिए, समझ रहे हो आप, ऐसे है। ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काम जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ऐसे है। और ये रही मैं, क्योंकि मैंने कहा ना हमारी लड़ाई सच की है और मैं लड़ूंगी। मैं आपको बताऊं ना, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं करते। मेरी हाजिदा कह रही है माँ उन लोगों को प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ चाहिए आप लोगों को? आप सोचिए जब कोरोना जैसा माहौल था, हम लोग ने पूरा लॉकडाउन लगा था। डेली मैंने आप लोगों को सबको नीम के पत्तों को बताया था। मेरे ग्रुप में जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, कब तक किसी पे मुसीबत नहीं आई, कोई मरा नहीं है। और कोरोना महाकाल का चला गया था। हवन कर करके हमने वो किया था। कोरोना जैसे माहौल में भी हवन किया था। उसके बाद जब सिलेंडर का टाइम आया तो आपको याद होगा मैंने बोला था 15 मई को बारिश आएगी तो आएगी। 15 मई को एग्जैक्टली बारिश आई। उसके बाद 11 लाख जब स्वाति, स्नेहलता सब लोग ने मिलकर किया था। और आज ये हाल है कि सिलेंडर जैसा कुछ नहीं। और आगे भी गुप्त नवरात्रि आ रही है। हम फाइनल टच देने वाले हैं। फाइनल टच ऐसा देंगे कि आगे मैं तो लॉकडाउन लगने नहीं दूंगी और कोई बीमारी आने दूंगी। और अभी इलेक्शन चालू है, आप टेंशन मत लीजिए। इलेक्शन में नेता लोग देख लीजिएगा, बीमारी रहेगी भी ना तो भी नेता लोग नहीं लगने देंगे, क्योंकि इलेक्शन में उनको वोट चाहिए ना। अभी तो हमारी समझदारी है, आपकी ये बात अलग है, लेकिन ये बात तो पक्की है। कल मैं जा रही, कल क्या अभी आज हो ही गया, 2 बज गया। सुबह मैं जाऊंगी कोर्ट में 11 बजे। 1 मैन शो जा रही हूँ। तो भी मेरे को पता है मेरी अन्नू जी सुनेंगी नहीं। आज ही आके घर पे, वो तो 15 किन्नर लेके तैयार है। सबके सब अपने इंतजाम में बरोबर तैयार है। आपको लगता है क्या विद्या देवी ने कोई इंतजाम नहीं किया रहेगा? वो 1 मैन शो भले कोर्ट में खड़ी रहेगी, लेकिन बाहर बरोबर पुख्ता इंतजाम सबने अपने अपने तरीके से किया है। हालांकि केशव के पापा को हम नहीं आने दे रहे, मुझे नहीं लाना है उन्हें। ये सच की लड़ाई है। देखो मुझ पे जो भरोसा करते हैं ना, उनका भरोसा कभी टूटता नहीं। जिन्होंने भरोसा नहीं किया उनको नजर वो लगेगी। मैं आज इतना काम करूँ, इतनी रात तक, अभी भी हम पूजे में बैठे हैं। अभी कब तक बैठेंगे पता नहीं। बस ये वीडियो बना रही हूँ कि काम हो चुका है। मैं तो बस एक ही बात मानूंगी, भले मैं उसके लिए गवाही देने जा रही हूँ, लेकिन दिल से बोलूँ। मैं अपने जिन्नातों से इस वक्त यही बोलूँ, क्योंकि इस वक्त जिन्नात पता है नमाज पढ़ते हैं। उन लोगों का टाइम होता है 3 साढ़े 3 बजे, वो नमाज पढ़ के दुआ देते हैं। उनके बाद अजान होती तो सब करते हैं, लेकिन रात को 3 बजे आप सुनिएगा कि 2:30-3 बजे जिन्नात अजान करते हैं, मतलब सॉरी जिन्नात नमाज पढ़ते हैं। तो ये देख लीजिएगा जो काम मैं कर रही हूँ बहुत बड़ा कर रही हूँ। मैं तो यही दुआ मानूंगी कि कुमाता मतलब मास्टरमाइंड और इस आरिफ शेख की मौत की खबर आए मुझे। इन लोग की मौत इतनी गंदी हो ना, कुत्ते की जैसी मौत हो, क्योंकि इनको तो बचाएगा नहीं। क्योंकि कल जैसे ही मेरा स्टेटमेंट होगा उसके लिए ऑर्डर निकल जाएगा अरेस्ट का। और मेरे वकील ने तो बताया मैम आपने 2 रजिस्टर साइन किया है, आपने 1 रजिस्टर साइन नहीं किया। 1 रजिस्टर में तो अब इसकी 3 तारीख निकली है, दूसरी रजिस्टर में बाकायदा नशे का डाला गया है, ये जो लोगों ने नशा डाला था। और दूसरी बात माया मैडम, आप तो बिल्कुल नहीं बचेंगी। पहली बात ना, आपको बोल के कुछ फायदा ही नहीं है। आप जिसके साथ रहती हैं ना, आपका जो पति है ना, वो ही सेमलेश है। मैं बोलूँगी नहीं कौन माया मैडम है। और जो उनका आपका पति है उसको भी पता है कि मैं किसको बोल रही हूँ। वो सेमलेश आदमी है। उसको पता है कि आप उसके भाई की जूठन हो, तो भी वो आपके साथ रहता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ पीता है। मतलब कैसे हम लोग तो किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनते, आप तो जूठन हो एक। और मैं तो बोलूँगी आपको तो कभी अपने पति से प्यार ही नहीं था, क्योंकि आपको सब कुछ पता रहते, शुरू से सब कुछ पता रहते हुए भी आपने कभी कुछ किया नहीं। तो आप जैसी औरतों को तो कोई फ़ायदा ही नहीं बोल के, क्योंकि आप जैसी औरतों को बोलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके आदमी झूठी इज्जत के लिए आपके साथ रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि आप कैसे जाती होंगी, मतलब अपने ससुराल वसुराल कैसे जाती होंगी, उस गली में कैसे घुसती होंगी, कहीं भी जहाँ भी आपका घर हो, एनीथिंग। आपको शर्म नहीं आती कि मैं इतना वीडियो बनाती हूँ, सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप उस घर के पास जाती होंगी,
आजू बाजू वाले आपको देख के कमेंट मारते होंगे, और प्लस उस घर में जाती होंगी तो जिसके साथ आपने मुंह काला किया है वो भी आपके सामने पड़ता होगा और उसके साथ में जो आपने रिजल्ट लेके घूमती हैं अपनी गोद में, वो रिजल्ट को देख के आपको शर्म नहीं आती होगी, क्योंकि जो सामने वाले ने जो रिजल्ट दिया है उसको उस रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, उसने आपके साथ मज़ा मारा है। उसको आपने जो पैदा किया उससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसका ये था कि सामने से मिला, हाथ मिला, मिठाई खाने मिला, खाया, हट गया, उसको कोई लेना देना नहीं है एक बात बताऊं, भाई भाई ना कभी अलग नहीं होते, ये याद रखना। मैं जो भी माया मैडम का किसका नाम नहीं ले रही हूँ, मैं जिसको भी बोल रही हूँ समझने वाले को इशारा काफ़ी है कि भाई भाई माँ बाप कभी अलग नहीं होते। घर की औरत पराई और घर से आई रहती ना, तो उनको मतलब नहीं रहता, वो किसी औरत के लिए अपने आपस में लड़ाई नहीं करते। क्यों, बात क्या होगी मालूम है, माफ़ी मांग के हट जाएंगे, बोलेंगे क्या करे, वो सामने से आई, हाथ बढ़ाई, मैंने दिया, मिल गया। फ्री में मिला हुआ माल कोई नहीं छोड़ता है, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुमको मिल रही है लेकिन मैं सही बोलूँ ना, मैं कल जा रही हूँ आरिफ शेख के लिए मनाया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए तो यही मनाया कि भगवान इसको इतने कीड़े दो कि ये मतलब इसकी शक्ल वकल सब इतनी भद्दी कर दो, इतना मतलब शरीर इतना गंदा फुला दो कि मतलब बैठे भी ना तो पाद मारती रहे, ऐसी जब देखो ना गैस छोड़ती रहे, घर में गंदी बदबू आती रहे, ऐसे सब करो तुम्हारे साथ। मतलब ऐसा शरीर हो जाए ना कि जो देखे ना, जो जिस खूबसूरती का घमंड था ना वो सब चकनाचूर हो जाए। और खूबसूरती तो थी नहीं अंधे को कहते हैं ना, अंधे को सावन में सब कुछ हरा हरा नजर आता है, वैसा है तुम्हारा हाल। लेकिन क्या करें, सेमलेश वो आदमी है जो तुम्हारे साथ रहता है, उसको खुद को शर्म नहीं है कि वो किसके साथ रह रहा है, किसका हाथ का खा रहा है, उसको जब उसको ही फर्क नहीं पड़ता तो दूसरों को बोल के मतलब नहीं। लेकिन तुम जैसे को मैं तो ठीक करूँगी, क्योंकि तुम लोग बहुत सारे लोग जो पता नहीं कितनी विद्या देवियों को परेशान करोगे, कितनी विद्या देवियों के पीछे पड़ोगे, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो वेट एंड वॉच। दूसरी बात, हम लोग देखो, मैं तो अपना जो पूजा कर रही हूँ, आज स्नेहा वो पूजा कर रही है, वो मंत्र पढ़ रही है जो दुश्मन के जर्रे जर्रे करते हैं। मैं एक ही बात बोलूँगी यार, दिल में प्यार नहीं है ना तो जबरदस्ती रिश्ता नहीं निभाने का, और रिश्ता नहीं निभाना लेकिन जबरदस्ती सामने वाले को टारगेट नहीं बनाने का क्योंकि मैं विद्या देवी तो आगे बढ़ गई, पता नहीं कितनी विद्या देवी को ऐसे लोग। मैं आज ये लड़ाई क्यों लड़ रही हूँ मालूम है, कि आगे कभी किसी आरिफ शेख या किसी भी मैडम माया या किसी की भी ऐसी हिम्मत न हो दूसरी विद्या देवी को बर्बाद करने के लिए, या किसी भी मास्टरमाइंड कुमाता की औकात ना हो कि ऐसे किसी भी विद्या देवी को और उसके घर के परिवार को बर्बाद कर सके। इसलिए विद्या देवी ये जंग लड़ रही है, और जंग लड़ेगी नहीं जब तक मुझे मौत की खबर नहीं आएगी ना, तब तक मैं डेली ये जाप करती रहूंगी। एक ना एक दिन तो आएगी, खुदा एक ना एक दिन तो सुनेगा, मेरे जिन्नात एक ना एक दिन तो पटकेंगे बस। और जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते अपने घर बैठे रहे। लेकिन ये बात जरूर है, जिसने भी आज तक मुझसे पूजा कराई है, जिसने भी शक्तियां ली उनको शक्तियां मिली है, जिसने मुझ पर शक किया, आज किसी लेडीज ने मुझ पर शक किया सुरोफील का, तो आज आज स्नेहा ने प्रण लिया है कि मैं उसको सुरोफील करके एटलस हॉस्पिटल तो पहुंचा के रहूंगी, तब तो उसको हमारी ताकत पता चलेगी ना क्योंकि ये बैठे बैठे सीख रही है यहाँ पे, पागल है। और सबसे बड़ी बात, इस बार मैं बगलामुखी की पूजा करूँगी ना गुप्त नवरात्रि में, इसको दीक्षा देने वाली हूँ। बहुत से लोग दीक्षा मांगते हैं, इस बार सबको दीक्षा देने वाली हूँ। लेकिन ये बात पक्की, जीत तो मेरी ही होगी। इतनी रात तक अगर विद्या देवी जाग रही है ना तो जीत तो मेरी होगी, क्योंकि जी हमेशा सच की लड़ाई में सच की ही जीत होती है। झूठ 2 दिन का रहता है, सच 100 दिन का रहता है। थोड़ा लेट आता ज़रूर है लेकिन धूम से आता है। मुझे बात ज़रूर पता है कि ये लड़ाई में मेरी जीत होगी, क्योंकि अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो पता नहीं ऐसे कितने हरामखोर लोग, पता नहीं कितनी विद्या देवी को और कितने लोगों के घर को बर्बाद करेंगे, कितने प्रदीप धावारे जैसे बेचारे लोगों को बर्बाद करेंगे। ऐसा पता नहीं कितने लोग उन ऐसे मासूम लोगों का फ़ायदा उठाएंगे, समझ रहे हो, दोस्ती के आड़ में, इसकी आड़ में। तो एक को सज़ा मिलेगी, दोबारा कोई ऐसा हरकत नहीं करेगा ना, किसी के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा कि नहीं बाबा मतलब नहीं रखने का, बस। बाकी समझने वाले को इशारा काफ़ी है, बोलूँगी कम समझो ज़्यादा, देखेंगे कल क्या होता है। जय माता दी।